और अब राजनीतिक गलियारे से खबर, झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले सप्ताह तक उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री पद पर रहते हुए रामदास सोरेन के निधन के बाद से घाटशिला विधानसभा सीट खाली है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। क्या खुलना है, चुनाव का घोषणा होगा। चुनाव हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। चुनाव बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। वो हमारी परंपरागत सीट है। उम्मीदवार की घोषणा तो हमारे नेता करेंगे, समय आने पर करेंगे। सही समय पर सही निर्णय होगा। अभी हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं और संगठन और मजबूत हो और लोग जुड़े संगठन में, उसकी कवायद चल रही है। ऐसे भी हम लोगों के मुकाबले मुझे नहीं लगता कोई भी उम्मीदवार आएगा। ये उम्मीदवार हमारा तय है। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ घाटशिला में चुनाव लड़ेगी और घाटशिला की जनता इस बात को भी जानती है कि कौन उम्मीदवार है। और हमें ये लगता है कि घाटशिला फिर से हम एक बार महागठबंधन फतह करेगी। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में होगा। चूंकि हम विकास की बात करते हैं और घाटशिला में जो विकास महागठबंधन ने किया है, तो स्वाभाविक तौर पे उसका फलाफल महागठबंधन को मिलेगा। राष्ट्रीय पार्टी अपनी पूरी तैयारी तो खोल रही है। ये पत्ता खोलना और पत्ता बंद करना और पत्ता को बेचना, ये दूसरे दलों से आप ये प्रश्न कर सकते हैं। और घाटशिला में पिछले बार भी हमारे पहली बार के प्रत्याशी जो थे, बहुत युवा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी, उन्होंने हार जरूर उनको मिली थी, पर 75,000 से ज्यादा वोट लाए थे। इसके पहले घाटशिला उपचुनाव जब भी हुआ है या चुनाव जब भी हुआ है, 1,000-2,000 तक के मार्जिन तक सिमटा है। और 2014 में तो लक्ष्मण टुडू भाजपा के वहां से जीते थे बड़े मार्जिन से। तो ये घाटशिला का उपचुनाव हमेशा क्लोज फाइट रहा है। पिछले बार जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, उनको 4% वोट मिला था। चलिए तो सीधे रुख करेंगे चुनावी हलचल से जुड़ी और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संतोष रांची से जुड़ रहे हैं। संतोष, चुनावी हलचल बढ़ गई है। घाटशिला उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि उसे अपनी सीट बचानी है। ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जिस तरह से बिहार में चुनावी हलचल है, उसका असर अब झारखंड में भी है। क्योंकि जो बिहार में चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उसी समय उपचुनाव का घोषणा झारखंड में भी होगा। तो इसको लेकर जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उस सीट से जीत हासिल किए थे और फिर मंत्री बने थे, तो एक बार फिर सत्ताधारी जो सरकार है झारखंड में, उसको फिर अपना साख बचाना है। इसको लेकर अभी से ही कयास और जो समीकरण है, जिस तरह कांग्रेस ने बयान दिया कि हमारी सीट वो रिजर्व है, तो एक तरह से गठबंधन और जेएमएम के तरफ जो उम्मीदवार होंगे, ऐसा संकेत बताया जा रहा है। अभी खुलकर उम्मीदवार का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में सोमेश सोरेन, जो रामदास सोरेन के बेटे हैं, उनको मंत्रिमंडल कुछ दिन एक दो दिन में क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा, तो उसके से पहले तो जो उम्मीद किया जा रहा है कि चुनाव की टीम जब दिल्ली लौटेगी, उसके बाद आचार संहिता लगने का उम्मीद है, तो उस समय नहीं तो 1-2 दिन में मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगा सोमेश सोरेन को, और वही उम्मीदवार होंगे। जेएमएम की सीट है, इसलिए सोमेश सोरेन ही जेएमएम की तरफ से, ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन होंगे। लेकिन बीजेपी से कई नाम आ रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल सोरेन की बात करें, क्योंकि पहले भी चुनाव चंपई सोरेन के बेटे लड़े, वो भी लड़ सकते हैं। सीता सोरेन की बेटी का नाम का भी चर्चा है। तो देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से भी मंथन चल रहा है। बीजेपी के जो स्थानीय प्रवक्ता है प्रतुल सहदेव, उनका साफ कहना है कि यह केंद्रीय नेतृत्व इस पर डिसीजन लेगी या फैसला लेगी। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का साफ कहना है कि हमारा उम्मीदवार क्षेत्र में है और हमेशा क्षेत्र में रहा है, तो इस बार भी वही उम्मीदवार, लेकिन नाम पर पत्ता दोनों, चाहे वो घटक दल जो विपक्ष के में बीजेपी हैं
उनके द्वारा भी पत्ता नहीं खोला जा रहा है या महागठबंधन के द्वारा भी नाम पर मोहर नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा सूत्र बता रहा है कि सोमेश सोरेन ही, जो रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और वही चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल संतोष, जेएमएम की ओर से देखें तो ये मंत्री बनाकर चुनाव मैदान में उतारना और जीत सुनिश्चित करना, ये फॉर्मूला पहले भी सफल रहा है। बिल्कुल, आप पहले इतिहास पर गौर करेंगे तो बेबी देवी, क्योंकि जगन्नाथ महतो जब निधन हो गया था, शिक्षा मंत्री वो भी थे, तो उनको निधन हो गया था, तो बेबी देवी को मंत्री बनाया गया और उन्हें फिर उम्मीदवार जेएमएम की तरफ से बनाया गया। चाहे वो हफीजुल हसन की बात करें, उनके पिताजी भी मंत्री थे और उनको फिर से उम्मीदवार के पहले मंत्री बनाया गया। तो जेएमएम का इतिहास रहा है और उसको एक तरह से मानिए तो जेएमएम का सीट है, उस पर ज़्यादा जोर नहीं जेएमएम पार्टी या महागठबंधन पार्टी जोर नहीं लगाना चाहती है कि पहले मंत्रिमंडल बना दो। और जो रामदास, जैसा जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि जो पार्टी का छूटा हुआ काम है, लगातार क्षेत्र में पार्टी काम कर रही है, तो उसको पूरा करने के लिए सोमेश सोरेन बिल्कुल फिट है। नाम पर तो मोहर जरूर नहीं लगा, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि सोमेश सोरेन के 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा और उसके बाद वही जेएमएम के पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। जी दीपक। चलिए संतोष, बने रहे हमारे साथ।